हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी बैकबेंचर्स। यूपीएससी बैकबेंचर्स में आपका स्वागत है और आज के करंट अफेयर्स सेशन में निसार सैटेलाइट मिशन एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम समझते हैं। ठीक, किसी भी हम जब भी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट की अगर हम बात बोलें तो हमेशा इस बात को समझिए कि इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, या वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे ये काम करने वाला है, या वो कौन सा, क्या ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई हेल्प करने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन अपने आप से पूछिए और पूरे इंफॉर्मेशन में से ये निकालने की कोशिश कीजिए जो कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। राइट, इसमें कुछ भी नहीं रखा कि नासा और इसरो का जो है कोलैबोरेशन था, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इंडिया यूएस बोथ आर इन अ गुड रिलेशनशिप, ये इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी का एग्जांपल है। होगा, सब कुछ होगा, बट प्रीलिम्स में क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, चलिए नासा के इस मिशन के बारे में बात करेंगे। वाई निसार्स टू आईज ऑन अर्थ, ये टू आईज का मतलब क्या है? क्या निसार की दो आंखें हैं? क्या निसार की दो आंखें हैं? यस, निसार में दो अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म है, दो तरीके के सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाए गए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ व्हाई द लॉन्च ऑफ नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट निसार मैटर्स फॉर इंडिया। नाउ निसार का मतलब क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पहली बार अपने तरीके का पहला ऐसा रडार है जो पहला ऐसा मिशन है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से के लिए बनाया गया है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। नाउ सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जनरली होता क्या है कि सिंगल अपर्चर रडार होते हैं और सिंगल फ्रीक्वेंसी यूज होते हैं, लेकिन ये अपने आप में अकेला पहला ऐसा सैटेलाइट मिशन है जिसमें दो तरीके के फ्रीक्वेंसी यूज की जाएगी। पहला एल बैंड जो कि नासा ने दिया है, और दूसरा एस बैंड। एल बैंड जो है जिसमें लार्ज फ्रीक्वेंसी होती है, और एस बैंड जो है ये स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाला वेवलेंथ है। सो निसार इज नासा प्लस इसरो इज सार। आगे समझेंगे क्या है। व्हाट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका मतलब क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार एक तरीके का इमेजिंग रडार होता है दैट क्रिएट्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूजिंग माइक्रोवेव सिग्नल्स। टीम, इस बात को समझे, जो हमारा फिजिकल रडार होता है कुछ इस तरीके का होता है जो अर्थ में आपने कहीं देखा होगा। ठीक है, तो जितना बड़ा रडार का ये प्लेट होगा उतने ज्यादा ये सिग्नल जो है ट्रांसमिट कर पाएगा, लेकिन इतने बड़े बड़े डिश टाइप के रडार्स को हम आसमान में सैटेलाइट्स के थ्रू नहीं लेके जा सकते। इस कंडीशन में हमें क्या करना है? हम सिंथेटिक अपर्चर रडार लेके जाते हैं जो एक इमेजिंग रडार है जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्रिएट करता है यूजिंग माइक्रोवेव सिग्नल्स। नाउ नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम, रेडियो और माइक्रोवेव दोनों पे काम करते हैं ये, तो अब यहाँ कंफ्यूज मत होना। नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम, रेडियो और माइक्रोवेव कैन, इनका बेनिफिट क्या होता है? दे कैन सी थ्रू क्लाउड्स, डार्कनेस, रेन एंड स्मोक, एंड दैट्स व्हाई इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके अलावा इनका काम क्या है? टेरेन मैपिंग, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, ग्लेशियर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। उसके अलावा ये नेशनल सिक्योरिटी में भी बहुत काम आने वाला मिशन है। ठीक है, सो सार क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार ये एक ऑप्टिकल कैमरा नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। ये एक इमेजिंग रडार है जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्रिएट करता है माइक्रोवेव सिग्नल का यूज करके, नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम, रेडियो और माइक्रोवेव। ठीक है, नाउ एक बार हम देखेंगे वो कौन कौन से बैंड है जिनका यूज अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। एल बैंड है जो कि इसमें यूज है, एस बैंड है, सी है, एक्स है, क्यू है, के है, का है, वी एंड डब्ल्यू है। ये अलग अलग जो है वो स्पेक्ट्रम्स हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी। नाउ एल बैंड फ्रॉम नासा, यहाँ पे सिंथेटिक अपर्चर रडार में दो तरीके के वेव्स का यूज किया, दो तरीके के बैंड्स का यूज किया गया है। एल बैंड जो कि नासा ने दिया है, लॉन्गर वेवलेंथ होता है इसका। ये कितना भी थिक वेजिटेशन हो, कितने भी जंगल हो, झाड़ फूस हो, उनको पेनिट्रेट करके ये इमेज लेके आएगा। आइस एंड सॉइल, सो अगर आपको सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, सॉइल में ड्राइनेस कितना आ चुका है, राइट, आइस का डेप्थ कितना है, किसी ग्लेशियर के बेल्ट को, किसी ग्लेशियर के रिट्रीट को अगर कवर करना हो तो ये आइस को भी गेज कर सकता है ना। थिक वेजिटेशन के अंडर में क्या कंडीशन है, वो सब कुछ, यानी अमेज़न के जंगलों में आग लगी हुई है या अमेज़न के जंगलों में कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ डीप वेजिटेशन को भी पेनिट्रेट कर सकता है।
इसको फॉरेस्ट, ग्लेशियर मूवमेंट, टेक्टोनिक शिफ्ट, बायोमास, ये सब कुछ कवर करेंगे और सब में काम आने वाले हैं। ये रहा एल बैंड। एस बैंड क्या है? इसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। ये सरफेस फीचर जैसे क्रॉप, वाटर बॉडीज को कवर करता है। ये सरफेस के अंदर जाके पेनिट्रेट करके नहीं बताएगा, सिंपली इसका सरफेस का काम है। पानी कितना है, स्टबल बर्निंग कहाँ हो रही है, ग्लेशियर रिट्रीट कितना है, दिल्ली में जल भराव कितना है, ठीक है, हीट वेव एरियाज कहाँ से हैं, फ्लड प्रोन सिचुएशंस का है, ये करेगा। ये सिर्फ सरफेस तक का काम करेगा। सरफेस के अंदर अगर पेनिट्रेट करके कुछ इंफॉर्मेशन लाना हो तो ये एल बैंड का काम होगा। आई होप एल बैंड और एस बैंड का काम समझ में आ गया। इसको प्राइमरली एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे, सच सोयाबीन, शुगर केन, कॉर्न, इनका प्लांटेशन कितने एरिया में हुआ है या फ्लडिंग के चलते कितना डैमेज हुआ है क्रॉप का, ये सारा काम ये करेगा। क्रॉप हेल्थ, वाटर स्प्रेड एक्सेट्रा इसका काम होगा। नाउ एक बार जरा हम देखते हैं, इमेज मैंने दिया है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। नाउ व्हाट आर द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होते हैं? ये सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के सरफेस को मॉनिटर करते हैं, चेंजेस उसमें क्या क्या हो रहे हैं, इवेंट कौन कौन से हो रहे हैं, ये सारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम है। इसका काम ये होता है कि अर्थ को ऑब्जर्व करता है। ये किसके लिए यूज होते हैं? क्लाइमेट चेंज स्टडीज के लिए, ओशियानोग्राफी के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मिलिट्री सर्विलांस, ठीक है। ये सारा इन सारे पर्पस के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूज किया जाता है, जो कि निसार है। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाउ ये अर्थ के डिफरेंट ऑर्बिट है, यहाँ पे पूरा दिख रहा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैसे कैसे लॉन्च किए, जीपीएस सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नाउ ऑर्बिट क्या है? वेयर इज निसार प्लेस्ड एंड व्हाई? निसार को कहां प्लेस किया गया है? सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि 747 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होता है। इट पासेस ओवर द सेम एरिया एट द सेम लोकल सोलर टाइम ईच डे, इसीलिए सन सिंक्रोनस, ये सन के साथ सिंक्रोनाइज करता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसको कंसिस्टेंट लाइटिंग कंडीशंस मिलती रहती हैं, परफेक्ट फॉर कंपैरेटिव टाइम सीरीज डेटा। फॉर एग्जांपल आज मैंने 9 PM पे ये मेजर किया कि ग्लेशियर में इतना रिट्रीट हुआ है। कल 9 PM पे फिर से मैं देख रहा हूँ कि इस ग्लेशियर पे कितना रिसीड किया है या कितना गलन हुआ है, कितना रिट्रीट कर रहा है। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज करने वाले, और ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसका बेनिफिट होता है कि कंसिस्टेंट लाइटिंग कंडीशन होते हैं, perfect for comparative time series data and ideal for environmental monitoring, deforestation tracking और glacial retreat के लिए भी ये काम में आने वाला है। स्ट्रेटेजिक सर्विलांस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है निसार का? इंडिया के ये इंडिया के इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को और स्पेस बेस्ड रडार इमेजिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट की, नेचुरल रिसोर्सेज की। इंडिया का जो कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट रेजिलियंस और डिजास्टर मिटिगेशन को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट, यूएसए के लिए क्या बेनिफिट होगा? इन अर्थ बॉल्स्टर इन अर्थ साइंस रिसर्च कॉम्प्लीमेंट्स नासा मिशन, एक्सेस टू इंडियन ज्योग्राफीज फॉर क्लाइमेट एंड टेक्टोनिक स्टडी। अगेन इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड और एक्सियम 4 में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अभी शुभांशु शुक्ला अर्थ पे वापस लौट आए हैं, और ये इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी को दिखाता है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। अब हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। SDG 2 जीरो हंगर, क्लीन वाटर, सस्टेनेबल सिटीज, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, ये सारी की सारी चीजें निसार की मदद से की जा सकती हैं। हम क्रॉप हेल्थ, यील्ड एस्टीमेट और अर्ली वार्निंग देखेंगे। क्लीन वाटर के लिए वाटर बॉडीज की मॉनिटरिंग करेंगे, ग्राउंड वाटर फ्लड मैपिंग कर सकते हैं। सस्टेनेबल सिटीज के लिए अर्बन स्प्रॉल, लैंड यूज, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस किया जा सकता है। क्लाइमेट एक्शन में कार्बन स्टॉक, डिफॉरेस्टेशन, ग्लेशियर लॉस, और लाइफ ऑन लैंड में फॉरेस्ट बायोमास, बायोडाइवर्सिटी और लैंड डिग्रेडेशन, ये सब कुछ हम मेजर कर सकते हैं। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। नाउ हाउ निसार ट्रैक्स नेचुरल हजार्ड्स, कैसे करता है? ये प्रिसाइज डेटा देगा आपका वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड यूजिंग सरफेस डिफॉर्मेशन, कैन डिटेक्ट मिलीमीटर लेवल शिफ्ट ओवर टाइम। एक मिलीमीटर का भी अगर फर्क होगा, डेटा एनालिसिस पे पता चलेगा कि इस एरिया में 1 मिलीमीटर का चेंज आया है, वो भी ये ट्रैक कर सकता है। और ये डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम में इंडिया को बहुत प्रमोट करने वाला है। यानी इंडिया के हिमालयन रीजन में, वेस्टर्न घाट, कोस्टल डेटास में अब हम सेफर जोन बना सकते हैं और किसी भी डिजास्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? एक चीज और भी है
कि आवर मिशन, एक क्वेश्चन ये है, इज देयर अ लिंक टू नेशनल सिक्योरिटी? क्या इस निसार सैटेलाइट का यूज नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी किया जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। निसार को हम डुअल पर्पस यूज में भी ला सकते हैं। डुअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब सिविल और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, जैसे हम बॉर्डर रीजन में टेरेन शिफ्ट, इलीगल कंस्ट्रक्शन को वॉच कर सकते हैं, जो कि चाइना करने में लगा हुआ है। मैरीटाइम जोन्स, फिशिंग वॉयलेशन एंड पोर्ट एक्टिविटी पे भी नजर रख सकते हैं। एंड वी ऑल नो कि इंडिया के इस जोन में, इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज फुटप्रिंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगेन, मिलिट्री बिल्डअप इन डिजास्टर प्रोन और इनएक्सेसिबल एरियाज में। रियल टाइम इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक डिफरेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए। सो अगर ऑपरेशन सिंदूर के पहले अगर ये हमने लॉन्च किया होता तो शायद चाइना के कॉम्प्लिसिटी को भी हम चेक कर सकते थे। सोशियो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस क्या होंगे? फार्मर्स कैन एक्सेस क्रॉप मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैन यूज इट फॉर इलीगल लॉगिंग डिटेक्शन, डिजास्टर अथॉरिटीज जो है रियल टाइम लैंडस्लाइड एंड फ्लड अलर्ट पा सकते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट अडेप्टेशन फॉर ट्राइबल, कोस्टल और माउंटेन कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा ये। और ये रहा आपका माइंड मैप, इसको नोट कीजिएगा। और ये हमारा सेशन खत्म होता है आज का। और भी वीडियोस अभी अपलोड करूंगा सैटरडे संडे तक। और आई होप इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक का बटन जरूर दबाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच, विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।